पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इस बार मामला सिर्फ टीएमसी नेताओं, सांसदों या विधायकों का नहीं है। इस बार बात ममता बनर्जी की है। अब सीधे निशाने पर ममता बनर्जी हैं। नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। बंगाल के बिजपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची थी तो सामने आ गया जनता का गुस्सा। काफिला पहुंचा, भीड़ जमा हुई, नारे लगे और ममता बनर्जी के मुताबिक उनकी कार पर पत्थर, जूते और कीचड़ फेंका गया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारे भी लगाए हैं, चोर चोर के नारे लगाए हैं। यानी बंगाल में राजनीतिक विरोध अब किस स्तर तक पहुंच चुका है, बिजपुर की ये तस्वीर उसका बड़ा उदाहरण बन गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या आखिर ममता बनर्जी के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है? ममता बनर्जी रविवार को उत्तर 24 परगना के बिजपुर इलाके में पहुंची थी। वह उस टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थी जिसकी हाल ही शहर पुलिस की कथित हिरासत में तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई थी। इसी मौत को लेकर इलाके में पहले से ही नाराजगी थी। ममता बनर्जी मृतक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने पहुंची, लेकिन जैसे ही उनका काफिला इलाके में पहुंचा, विरोध शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने ममता के दौरे का विरोध किया, उनके खिलाफ नारे लगाए गए और हालात ऐसे बने कि ममता बनर्जी को खुद अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने पड़े। ममता बनर्जी का आरोप है कि उन्हें निशाना बनाने की साजिश की गई। उन्होंने दावा किया कि उनकी कार पर पत्थर, जूते और कीचड़ फेंका गया। ममता ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि पुलिस को उनके दौरे की जानकारी पहले से थी, फिर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए गए। यानी ममता का सीधा सवाल पुलिस से है, जब आपको पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ, जब आपको पता था कि इलाके में तनाव है, तो फिर मेरी सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि पूरा पश्चिम बंगाल गुंडों के नियंत्रण में है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। जिस भीड़ ने ममता बनर्जी का विरोध किया, उसका दावा है कि ममता इलाके में आकर माहौल खराब करना चाहती थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इलाके में पहले से तनाव है और ऐसे समय में ममता का दौरा राजनीतिक माहौल को और गर्म करने वाला है। इसी वजह से उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। यानी एक तरफ ममता बनर्जी के आरोप, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और बीच में खड़ा है बंगाल का राजनीतिक माहौल। अब इस पूरी घटना को सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सवाल सिर्फ ममता बनर्जी के काफिले के विरोध का नहीं, सवाल बंगाल में बदलते राजनीतिक माहौल का भी है। चुनाव के बाद क्या जनता का गुस्सा अब सीधे ममता बनर्जी तक पहुंच गया है? क्या टीएमसी के खिलाफ नाराजगी अब पार्टी के नेताओं से आगे बढ़कर पार्टी की सबसे बड़ी नेता तक पहुंच चुकी है? और क्या बिजपुर की घटना बंगाल की बदलती राजनीति का संकेत है? ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अब तक टीएमसी के नेता विपक्षी दलों के विरोध का सामना करते रहे, लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी। पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला, सामने प्रदर्शनकारी, चोर चोर के नारे और ममता बनर्जी की तरफ से सुरक्षा में चूक और कथित हमले के गंभीर आरोप। बिजपुर की घटना ने बंगाल की राजनीति में एक नया मोर्चा खोल दिया है। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, ममता बनर्जी की कार पर पत्थर, जूते और कीचड़ फेंके जाने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल उपलब्ध जानकारी में नहीं है। पुलिस की विस्तृत प्रक्रिया और मौके के वीडियो सामने आने के बाद तस्वीर ज्यादा साफ हो सकती है। लेकिन इतना तय है कि विरोध हुआ, नारे लगे और मामला अब राजनीतिक विवाद के केंद्र में पहुंच चुका है। और जिस मामले को लेकर ममता बनर्जी बिजपुर पहुंची थी, वह खुद पहले से बेहद संवेदनशील है। एक टीएमसी कार्यकर्ता की हाल ही शहर पुलिस की कथित हिरासत में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत, उसके बाद इलाके में नाराजगी और अब उसी परिवार से मिलने पहुंची ममता बनर्जी के काफिले का विरोध। यानी एक घटना से दूसरी घटना जुड़ती चली गई और बंगाल की राजनीति में तनाव और बढ़ गया। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। क्या काफिले के विरोध और कथित पथराव की जांच होगी? क्या सुरक्षा में चूक के आरोपों पर प्रशासन जवाब देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जनता का गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर दिखाई देने लगा है? क्योंकि बिजपुर की तस्वीर सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन की तस्वीर नहीं है, ये उस राजनीतिक बेचैनी की तस्वीर भी हो सकती है जिसका असर आने वाले दिनों में बंगाल की सियासत पर और ज्यादा दिखाई दे सकता है। बिजपुर में ममता बनर्जी का विरोध, चोर चोर के नारे, काफिले पर कथित हमले का आरोप और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। बंगाल में सियासी लड़ाई अब सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रही, सड़क पर उतर चुकी है। और अब नजर इस बात पर है कि बिजपुर के इस बवाल पर अगला राजनीतिक धमाका कहां होता है।